गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 11 के केमिकल पीरियोडिसिटी के क्वेश्चंस के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और हमें उन्हें किस तरह से सॉल्व करना होता है। ठीक है बेटे, तो आओ शुरू करते हैं बच्चों। देखते हैं कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से बेटे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटे। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पूछिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब है ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो आप क्या लिखोगे? एलिमेंट्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज, क्या कहलाएंगे बेटे वो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बहुत अच्छा है। अब वो कह रहा है कि बेटे एक कैटायन और एक एनायन का नाम लिखो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो आर्गन से। तो बेटे आर्गन हमारा जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन है बेटे 18। तो मुझे एक एनायन लिखना है, तो बेटे मैं इससे पहले वाला एक नंबर ले लूं तो 17। उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटे 18। और 19 की बात की जाए तो पोटेशियम होता है बेटे 19। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो बेटे हो गए वो 18। तो बेटे ये पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन आर्गन के लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बन जाते हैं। ये बेटा बस इतना से बात पूछी गई थी तो हमने वो बता दी। चलो बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया बेटे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो बेटे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? नेम द पीरियड टू एलिमेंट्स। ओके, तो पीरियड टू उतार लो बेटे पहले। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यह है बेटे हमारा सेकंड पीरियड। उसमें कह रहा है लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बताओ। इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है, सबसे कम किसकी होगी। ठीक है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बतानी है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी। तो बेटे यहाँ पे ना हम पहले छाट लेंगे। ठीक है बेटे, आओ देखो बेटे, हमें साइज, आयनाइजेशन एनर्जी साइज पे डिपेंड करती है। इसका साइज सबसे बड़ा, और ये धीरे धीरे साइज क्या होता जा रहा है बेटे? कम होता जा रहा है ये साइज। ठीक है बेटे, तो हम क्या कहेंगे कि सबसे लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? लिथियम की, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। तो लिथियम जो हो जाएगा बेटे, इसकी तो हो गई बेटा हमारी लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटे याद कर लो, सेकंड पीरियड में फ्लोरीन की पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है। ठीक, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी इसी की है बेटे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है ना, लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। तो बेटे अब इसके आंसर लिख देते हैं। आंसर, पहले का आंसर क्या होगा बेटे? हमारा फर्स्ट ए का आंसर होगा लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको बेटे, लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वो किसकी? हमारी लिथियम की। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा बेटे? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो वो किसकी होगी बेटे? तो वो भी हम किसकी लिखेंगे? फ्लोरीन की। और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी फ्लोरीन। इलेक्ट्रो निगेटिविटी वो भी हम किसकी लिख देंगे बेटे? फ्लोरीन की लिख देंगे। क्लियर हो गई बेटे? तो ये सेकंड क्वेश्चन था, आपको ऐसे लिखना था इसका आंसर। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वुड यू एक्सपेक्ट the first ionization enthalpy of two isotopes of the same element to be the same or different? Justify your answer। तो बेटे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप ये समझ लो कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिखो बेटे, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ज्यादा बेहतर है। एनर्जी रिक्वायर फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेटे इसको समझ लो जरा आप कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या मतलब है। तो बेटे एक चीज देखिएगा, अगर ये मेरा एटम है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस दे दिया है मैंने। अब बेटे यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा हुआ है,
तो आप देखोगे कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ना अट्रैक्शन है। समझ लो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, फिर लिखवा भी दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से, इसका जो स्पेस है उसे छोड़ करके निकल जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा बेटा, आपके पास ये रह जाएगा फिर सिंपल एक होल, इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, ये काइनेटिक एनर्जी लेकर के चला जाएगा अपना। राइट, ओके। अब बेटे ध्यान से सुनना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव है बेटे, ध्यान रखना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन है। अगर अब अगर हम ये बात कहें कि हमारे पास आइसोटोप हो, लेट सपोज मैं एक आइसोटोप ले रहा हूं, हाइड्रोजन का और ड्यूटीरियम का। ड्यूटीरियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है बेटे 1 और ये हो जाते हैं 2। ठीक, तो बेटे ध्यान से देखो कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन है 1, ड्यूटीरियम में इलेक्ट्रॉन है 1, हाइड्रोजन में प्रोटॉन है 1 और ड्यूटीरियम में भी प्रोटॉन है 1। तो बेटे इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम है, दोनों में क्या होगी, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अगर सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो बेटे इनको सेम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सेम हो जाएगी, सेम आयनाइजेशन एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे फॉर टू आइसोटोप्स both of them have same number of electron and proton, number of electron and proton, so the ionization energy for both isotopes will be same। खत्म बेटे क्वेश्चन, ये सिंपल सी बात थी। यहाँ पे उसने पूछा था कि आइसोटोप्स की जो वैल्यू है, उस आइसोटोप्स में आयनाइजेशन एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी, तो आपको आंसर देना है इसमें सेम होती है। ओके बेटे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे कि आईयूपीएसी लिखो किसका, आईयूपीएसी लिखेगा 1 2 0 के। तो देखिए बेटे, हमने इसकी नेमिंग करी थी, तो हमने इसमें देखा था कि 1 को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं बेटे बाई, और ओ को बोलते हैं बेटे ऑक्ट, सॉरी 0 को बोलते हैं नॉट ओ, दिस इज 0, 0 को बोलते हैं बेटे निल। ठीक है, और इसमें हम ऐड क्या कर देते हैं आखिर में, आई यू एम। तो बेटे इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं तो इसका नेम बनेगा बेटे अन बाई निल ईएम। और बेटे इसका सिंबल क्या होगा, तो बेटे आप सिंबल लिखेंगे तो सिंबल होगा यू बी एन। खत्म बेटे, क्वेश्चन खत्म हमारा। हमें सिर्फ आईयूपीएसी नेमिंग लिखनी थी, तो हमने उसकी आईयूपीएसी नेमिंग लिख करके दिखा दी है। नाउ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या जस्टिफाई करना है, इसमें कहा गया है टू प्रूव करो 18 एलिमेंट्स इन फिफ्थ पीरियड। तो बेटे पहले समझ लो, 18th एलिमेंट का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ पीरियड, यानी n की वैल्यू 5। तो देखो बेटे, अब अगर आप n की वैल्यू 5 रखेंगे तो फिफ्थ शेल में बहुत सारी सब शेल बनेंगी। कौन कौन सी बनेंगी, 5s बनेगा, 5p बनेगा, 5d बनेगा, 5f बनेगा और 5g बनेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना मोर देन 18 हो जाएंगे, मोर देन 18, क्योंकि फिफ्थ शेल में तो बहुत सारी सब शेल है। लेकिन हमें यहाँ पर ये प्रूफ नहीं करना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 18 आएंगे या कितने आएंगे। हमसे कहा गया है कि फिफ्थ शेल यानी फिफ्थ पीरियड के अंदर, किसके, पीरियोडिक टेबल के, वहां पर आपके एलिमेंट्स 18 हैं, ये प्रूफ करो। तो बेटे पीरियोडिक टेबल के अंदर जब प्रूफ करते हैं तो हम यूज करते हैं, वी यूज n प्लस एल रूल।
कौन सा रूल प्रूव करते हैं हम? यूज करते हैं एन प्लस एल। अब देखो बेटे, हमसे कहा गया है फिफ्थ पीरियड, तो एन प्लस एल की वैल्यू हमें दे रखी है फिफ्थ। तो हम इस n प्लस एल की वैल्यू 5 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? n की वैल्यू 5 कर दो, l की वैल्यू 0 कर दो, 5 बन जाएगा। n की वैल्यू 4 कर दो, l की वैल्यू 1 कर दो, 5 बन जाएगा। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, तो भी 5 बन जाएगा। इससे आगे नहीं बना सकते बेटे, क्योंकि आप अगर n की वैल्यू 2 रखोगे और l की वैल्यू 3 रखोगे तो बेटे इसका मतलब हो गया 2f, जो कि पॉसिबल नहीं होता, तो ये नहीं बनेगी। तो बेटे ये सिंपल सी बात थी। नाउ 5 n की वैल्यू और l की वैल्यू 0, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 5s। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 4p। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 3d। अब बेटे 5s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 4p के अंदर आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और 3d के अंदर आएंगे बेटे 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी 18 इलेक्ट्रॉन। आंसर। तो ऐसे इसे सॉल्व करना था बेटे। क्लियर? अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले बेटे, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हमसे कहा गया है अरेंज करिए मेटेलिक ऑर्डर में। तो बेटे हमें निकालने को कहा गया है मेटेलिक ऑर्डर में अरेंज करो इन्हें। तो मेटेलिक ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे? तो बेटे हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं पहले। तो हमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम है, तो बेटे हमें पीरियोडिक टेबल याद होगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। देन उसके बाद आता है बेटे हमारा कार्बन। बोरोन को छोड़ देता हूं मैं, बोरोन चलो ले लेते हैं। एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक है बेटे, अब इसमें से हाईलाइट कर लेते हैं हम कि हमें फास्फोरस गिवन है, यस। सोडियम गिवन है बेटे, यस। बेरिलियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, 5 हो गए एलिमेंट। ठीक है बेटे, हमसे कहा गया है मेटेलिक कैरेक्टर बताओ। तो बेटे मेटेलिक कैरेक्टर हमें क्या पता है? नीचे जाने पे इंक्रीज होता है और ऐसे जाने पे बेटे डिक्रीज होता है। ये हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो इधर डिक्रीज हो रहा है, तो बेटे सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा? तो वो होगा फास्फोरस का। तो फास्फोरस सबसे कम। देन उसके बाद सिलिकॉन। देन उसके बाद, अब देखो बेटे नीचे जाने पे बढ़ेगा, ऊपर जाने पे कम होगा, तो बेरिलियम का कम होगा, बेरिलियम। देन उसके बाद मैग्नीशियम, और देन सबसे ज्यादा किसका होगा बेटे? सोडियम का सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा बेटे। ये आंसर हो गया हमारा। तो पेपर में अगर अरेंज करने के लिए आ जाएगा तो हमें इस तरह से अरेंज करना है। नाउ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल सेटिस्फाइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है हमें, n-1 d1 ns2, और n की वैल्यू कितनी दी है? 4। तो बेटा अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 4 रखूँ तो 3d1 4s2, ये हमारे पास बन जाती है। तो बेटे 3d1 4s2 का मतलब हो गया कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो 1s2 2s2। अच्छा, हमें तो पीरियोडिक वो निकालनी है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब नहीं बेटे। हमें निकालना है पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। तो देखो बेटे, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है पीरियड को। तो पीरियड हो गया बेटा हमारा 4। अब इलेक्ट्रॉन आखिरी किस में गया है? डी में, तो हम कहेंगे ये हो गया हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट। और इसका जो ग्रुप होगा बेटे, ग्रुप जो हम डी ब्लॉक के लिए निकालते हैं वो निकालते हैं 2 प्लस डी के इलेक्ट्रॉन। तो 2 प्लस डी में इलेक्ट्रॉन है 1, तो हमारा ग्रुप नंबर आ गया 3। तो बेटे ये हमारे पास पीरियड पता चल चुका है, पीरियड है इस एलिमेंट का फोर्थ पीरियड। ब्लॉक हमें पता चल चुका है बेटे, ब्लॉक है डी। और बेटे ग्रुप हमें पता है, तो बेटे ये ग्रुप है आपका थर्ड, यानी कि इस एलिमेंट का नाम होगा, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो जाएगा बेटे 21। और 21 बेटे रिप्रेजेंट करता है स्कैंडियम को। तो ये है हमारा एलिमेंट बेटे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एलिमेंट ए बी सी डी हैव एटॉमिक नंबर इतना 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 इतना। ओके, तो ए का एटॉमिक नंबर बेटे 12, बी का एटॉमिक नंबर बेटे 19, सी का एटॉमिक नंबर 29, और डी का एटॉमिक नंबर बेटे 36। तो बेटे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो हर एक की। तो ये हो जाएगा बेटे 1s2 2s2 2p6 3s2। ये पहले की हो गई। 19 के लिए लिख दो बेटे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है बेटे,
29 के लिए लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। और बेटे इसके लिए लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। आ जाओ बेटे, अब इसमें कहा क्या गया है वो देखेंगे हम। तो हमसे कहा गया है बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू विच ग्रुप, ग्रुप निकालने को कहा गया है, प्रेडिक्ट द ब्लॉक और इनके पीरियड, तीनों चीजें निकालने को कही गई है। हमसे कहा गया है ब्लॉक फाइंड आउट करो, पीरियड फाइंड आउट करो और ग्रुप नंबर फाइंड आउट करो। साथ में ये भी बताना है कि कौन से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। तो बेटे रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है एस एंड पी ब्लॉक के। ठीक है बेटे, चलो आओ अब करते हैं बेटे। तो देखो बेटे, आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठाओ 3s2, तो इसका मतलब इसका जो पीरियड है वो तो हो गया बेटे 3, ब्लॉक हो गया बेटे एस, और ग्रुप देखो बेटे एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ हो जाएगा ग्रुप 2। ये हमने सीखा था थर्ड चैप्टर के अंदर कैसे निकालते हैं। नाउ बेटे इसके लिए आ जाओ, आउटर मोस्ट पीरियड हो गया बेटे इसका 4, ब्लॉक हो गया बेटे इसका एस, और ग्रुप हो गया बेटे इसका 1। नाउ इसके लिए आते तो बेटे ये है आपका डी ब्लॉक का, क्योंकि इसमें 4s और 3d आ रहा है, तो पीरियड तो रहेगा बेटे इसके अंदर 4, ब्लॉक लेकिन इसका डी रहेगा, डी, और ग्रुप होगा बेटे इसका एस के इलेक्ट्रॉन और डी के इलेक्ट्रॉन को सम कर दो बेटे 11 आ गया। ठीक, अब ये है आपका पी ब्लॉक का बेटे, क्योंकि ये इसमें दे रखा है, तो हम यहाँ पे पीरियड निकालेंगे, तो पीरियड आ गया बेटे 4th, ब्लॉक आ गया बेटे इसके अंदर पी, और ग्रुप आ जाएगा बेटे, ग्रुप कैसे निकालते हैं, तो 12 प्लस पी के इलेक्ट्रॉन 6, 18 आ गया बेटे, ये ग्रुप आ गया। तो बेटे हमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बताने हैं इसके अंदर कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो हम कहेंगे कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ए, बी और डी आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ओके बेटे, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बेटे कुछ क्वेश्चंस इसके किस तरह से आते हैं। तो आज की थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो है बेटे, थोड़ा सा काम है, इसकी वजह से आज थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बनाई गई है। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो बनेगी। तो आई थिंक आपको अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा ये आइडिया हो गया है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आगे आने वाली भी जो वीडियो होगी इसकी, उसके अंदर ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही था, ये आज की वीडियो थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट होता है बेटे कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो इसकी, क्योंकि एग्जाम जल्दी आने वाला है और एग्जाम करने के लिए आपको उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटे टाटा।